आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अब हमारी मैथ की सीरीज चल रही है। ये हमारा मैथ का दूसरा क्लास है और इसमें हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। तो जैसे पहली क्लास में हमने इसकी कुछ बेसिक बातें देखी थी और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसी पे बेस्ड। और ये सब आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही आएगा आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि इसमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और कंडीशन क्या होती है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 136, इसको स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू कुछ पॉइंट में करके आएगी। 128 की वैल्यू भी पॉइंट में करके आएगी। ठीक है, इसको स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। 120 की वैल्यू भी नहीं, लेकिन 144 क्या है? वो 12 का स्क्वायर है। जब हम रूट 144 को इससे बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 12, क्योंकि 12 क्या होता है? 144। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हम आपको बताएंगे भी आगे, बहुत आसान तरीका बताएंगे। ठीक है, आपको कम से कम 20 तक आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर 20 तक का स्क्वायर पूरा पता होना चाहिए। उसके आगे निकालने का तरीका जो है वो भी बताएंगे हम। अब देख लीजिए क्वेश्चन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आपको बतानी ये क्या है, ये कौन सी संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है कि प्राकृतिक संख्या है? ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, ये क्या है? a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर। जब इसको एक्सपेंस करेंगे तो क्या आएगा? इसको कैसे लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? रूट 3 पे स्क्वायर मतलब 3 + 11 + 2 √3 × 11 √33। ठीक है, अब ये क्या किया? ऐड किया, 3 और 11 को ऐड किया, आगे आपका 14 + 2 √33। तो √33 जो है इसको बाहर निकालेंगे तो कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी। ये क्या होगा? परिमेय नहीं होगा। ये कौन सी संख्या है आपकी? अपरिमेय संख्या है। ये संख्या क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, क्योंकि इसका P/Q फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे, तो ये हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका है क्वेश्चन कि √2 और √3 का गुणनफल क्या होगा? कौन सी संख्या होगी? √2 को √3 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी? वो परिमेय होगी कि अपरिमेय? तो आप देख रहे हैं कि √2 और √3 का मल्टीपल कितना आएगा? √6। तो √6 क्या होगी? √6 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 √3 √4 नहीं, √5 √7 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, कि निकालेंगे तो वैल्यू आएगी कि पॉइंट में आएगी। ठीक है, तो इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अब देखिए 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याएं कितनी है बताइए? तो अब 5 क्या है? 5 है आपकी कौन सी संख्या है? 5 है आपकी पूर्णांक संख्या। 5 क्या है? पूर्णांक है। और 7 क्या है? 7 भी पूर्णांक है। तो जो भी पूर्णांक संख्या होती है उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या आ सकती है? 5 और 7 ये क्या आपकी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, पूर्णांक संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या आ सकती है। अनंत,
ठीक है, कितनी परिमेय संख्या आ सकती है? अनंत परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या, कोई यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दी हो, 6, 8, कोई भी परिमेय संख्या दी हो तो उसके बीच में कोई भी पूर्णांक संख्या दी हो, पूर्णांक संख्या क्या होती है? 5, 7, 8, 9 जो कि पूर्ण है। ठीक है, पूर्ण संख्या है। तो इसमें क्या होगा कि इसके बीच में परिमेय संख्या जो है वो अनंत होंगी। ठीक है, 3 + 2√5। अब आप यहाँ देख के इसको समझ जाएंगे कि ये पूर्णांक, ये जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब भी आपको ऐसे दिया हो जैसे प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर को तो बाहर निकालेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं। ठीक है, सारे प्राइम नंबर यहाँ देखिए, जैसे अब हम लिख दें √2, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √3 का नहीं है, √5 का भी नहीं है, √6 का भी नहीं है। ठीक है, इन सबका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बस आप इसको देखते ही लगा देंगे कि अपरिमेय है। अब दिया है कि 1/4 और 1/3 के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब आपको ये निकालना है कि इसके बीच में जो परिमेय संख्या आएगी वो कौन सी होगी। ठीक है, ये क्या था? पूर्णांक के बीच में कितनी होती है? अनंत। ठीक है, अब आपको ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसके बीच वाली परिमेय संख्या निकालनी है आपको, तो सीधा आप इसका एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, सिर्फ इसके बीच की परिमेय संख्या पूछा है। ठीक है, तो ये 1/4 + 1/3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लेंगे इसका लेंगे एलसीएम नीचे से, तो ये आएगा 1/, अब इसका एलसीएम क्या आएगा? 4 × 3, ये आ जाएगा आपका 12, और इधर आया 3, और ये आया +7, 4 = आ गया 7/12। ठीक है, /2 भी है, तो ये आ जाएगा आपका 7/24। ठीक है, तो इसके बीच की परिमेय संख्या क्या है? 7/24। ठीक है, जो भी पूर्णांक संख्या है उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या आती है, और ये क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच की आपको परिमेय संख्या निकालनी थी, तो अब इसका एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है कि 40/56 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है कि इसका अंश क्या है? -5। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 40 जो है -40/56 दिया है। ठीक है, तो अब इसको आप ऐसे काटिए कि 40 किससे 5 बार में जाएगा? 40 को अगर 8 से काटेंगे तो 8 पंचे क्या होता है? 40, 8 पंचे 40, और 8 सत्ते 56। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? इसका अंश क्या हो गया? -5 के फॉर्म में आ गया, -5/7। ठीक है, ये सब यही क्वेश्चन एनटीपीसी में आते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, लेकिन ये भी गलत हो जाते हैं कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये एक आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ये है, अब आपको बताना है ये कौन सी संख्या है? ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 3√5 + 25 को बाहर निकालिए। 25 क्या होता है? 25 × 5। अब यहाँ पे ये देख के मत लगा दीजिएगा कि अपरिमेय, क्योंकि ये इसको सॉल्व करना है पहले। ठीक है, 16 × 5 + 6
इंटू 5, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ गया 3√5 प्लस इसको बाहर निकाला 25 को 5√5 अपॉन 4√5 प्लस 6√5, ठीक है। अब इसको ऐड किया तो आ गया 5 और 3 8√5 अपॉन 4 और 6 10√5। ये 5 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और 2 4 जा और 2 5 जा, तो आपका आंसर क्या आ गया 4/5। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए ये है क्वेश्चन कि पॉइंट 232323 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है। कितना नंबर रिपीट हो रहा है, दो नंबर रिपीट हो रहा है, 2 3 बार फिर 2 3 2 3। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है 0.23। इस पे बार लगाते हैं, ठीक है। बार का भी एक चैप्टर है, वो अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे, इससे थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होगा। कोई बात नहीं, पता नहीं तो भी हम सॉल्व करेंगे। अभी इस फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि अगर जितनी संख्या रिपीट हो रही है, अगर मान लीजिए यहाँ पे होता है 2 3 3 2 3 3, अब यहाँ कितनी संख्या रिपीट हो रही है 3, यहाँ पे 3 पे बार लगता है, ठीक है। और ये बार इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो ये 23 अपॉन जितनी संख्या रहेगी उतना 9 नीचे, ठीक है। तो ये हो गया परिमेय संख्या। इसका परिमेय संख्या के रूप में लिखना है इसको, तो इसकी वैल्यू 23/99, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, आपको एक नंबर दिया हुआ है, बोला है कि 9.2 और 10.5। अब इसके बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगी ABCD में से। तो अब देखिए 9.2 तो पहले आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है 1, तो ये तो इससे छोटा हो गया, तो ये तो इसके बीच में आएगी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन से नहीं होगा। 9.55 ये हो सकता है, ठीक है। 10.67 10.6 ये इससे ज्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। 9.08 ये तो इससे छोटी हो गई, तो ये भी नहीं होगी। तो इनके बीच में कौन सी परिमेय संख्या आ रही है 9.55, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन परिमेय संख्या नहीं है ये बताना, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए बोला है कौन परिमेय संख्या नहीं है। अब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे कौन परिमेय संख्या, तुरंत जाएंगे पहला ही निकल आएगा तो आप टिक लगा लेंगे। ये क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा कि नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको देखिए 3 पे स्क्वायर 9 और 4 पे स्क्वायर 16 इक्वल टू 25। 25 को बाहर निकालेंगे तो 5। तो ये तो है परिमेय संख्या, ठीक है। 12.96। अब इस ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये 36 का स्क्वायर है, और यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो ये हो जाएगा 1296/100, ठीक है। तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो 36, ठीक है। जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 36/10, ठीक है। तो ये भी क्या है परिमेय संख्या है। इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 3 और 2 0 का 1 30, ये भी परिमेय संख्या। लेकिन जो 125 है ये क्या होगा, ये अपरिमेय होगी, क्योंकि ये हो जाएगी 25 × 5। और जब इसको बाहर निकाला तो ये क्या आएगा 5√5। तो ये क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये है, ये अभी
क्या है 0.125 पे बार, ठीक है 0.125 पे बार लगाया। कह रहा है कि इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, ठीक है। तो आप देखिए अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि ये 3 बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये लिखा हुआ है 1 2 5 1 2 5 1 2 5, ठीक है, ये बार रिपीट हो रहा है। तो अब इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे 1 2 5, बार हटाने के लिए जितनी संख्या है जितनी संख्या पे बार लगा रहेगा उतना नीचे 9 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, इसका परिमेय फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में इसको लिख देंगे। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है कि √5 और √7 के बीच में परिमेय संख्या कौन सी है, इसमें से कौन सी परिमेय संख्या जो √5 और √7 के बीच में आएगी। तो √5 की जो वैल्यू है वो होती है 2.23 और जो √7 की वैल्यू है वो होती है 2.64, ठीक है। इसको निकालने का मेथड है, लेकिन आपको हम लिखवा देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। कुछ रूट आते हैं जैसे √5 √7 √2 √3, तो वो हम लिखवा देंगे आपको, ठीक है। तो आप देखिए कह रहे हैं कि √5 और √7 आपको निकालने का मेथड जानना वो भी बता देंगे, ठीक है। तो √5 की वैल्यू होती है 2.23 और √7 की वैल्यू 2.64। अब आपको इसमें इसको सॉल्व करके वैल्यू इसके बीच में लानी है, जो भी आएगी। अब जैसे देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 5 जा 20 21/5। अब अगर इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगी, 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 चौके 20, पहले ही 4 आ गया, तो इन दोनों से बड़ी, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एकदम से, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि रेंज क्या होना चाहिए 2.23 से 2.7, इसका 4 है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 बन जा 5 और 6/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 1 टाइम जाएगा, 5 एकम 5। अब ये देख रहे हैं कि 1 यहाँ पे 2 से है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। वहां पे पूरा सॉल्व मत करने लगेगा, ऐसे एलिमिनेट करना है कि क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखिए ये सॉल्व करिए, 5 × 10 2 12/5 12/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 टाइम गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 के रेंज में आ रहा है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा। 5 2 या 10, 2 बचा 0, 5 चौके कितना आया 20, ठीक है। तो इसका क्या है 2.4 इस 2.4 इसके और इसके बीच में है 2.4, इसके और इसके बीच में आएगा कहीं 2.4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2.23 और ये 6, तो इसके बीच में तो 4 आएगा ना, तो ये इन दोनों के रेंज में है, तो ये आंसर हो सकता है। इसको देख लेते हैं, 5 × 15 एक 16/5, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। वहां पे आपको ऐसे एक एक वैल्यू पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा सॉल्व करके देखें कितना आया, बस आप देखिए जिसमें रेंज जा रही है उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि इसमें कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है के लिए आपको इसमें पहले आपको इन सब का क्या पता होना चाहिए कि इसको जब इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, इसको
ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक तो पहले देखिए जो पाई होता है वो क्या है, वो अपरिमेय होती है। ठीक है, यहाँ पूछा कि अपरिमेय नहीं है। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने की बात है कि अपरिमेय नहीं है। तो एक तो पाई अपरिमेय है। अब देखिए एक रूल होता है, जैसे कि अब देखिए इसको अगर हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या, अगर इसकी लास्ट डिजिट क्या है 8 है, तो जिस भी संख्या की लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0 होती है, वो उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, जिस संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट जिसकी आ जाए 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0, तो वो संख्या कभी भी क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इसके लास्ट में क्या है 8, तो ये क्या है अपरिमेय। ठीक है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4, ये तो अपरिमेय। इसकी लास्ट डिजिट क्या है 2, तो ये दोनों संख्याएं तो अपरिमेय है, क्योंकि इनका क्या करते हैं, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। अब ये है आपकी परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। ठीक है, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए एक ट्रिक होता है वर्गमूल निकालने का, शॉर्ट ट्रिक इसको बोलते हैं। ठीक है, एक तो वर्गमूल निकलता है भाग विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर कितना होता है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। ठीक है, इन सब का स्क्वायर क्या होता है, तो ये सब स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए अब आपको यहाँ पे दी है वैल्यू 6084, तो अब इसका वर्गमूल देखिए कैसे निकालेंगे, 6, 0, 8 और 4। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट डिजिट क्या है इसकी 4 है, तो 4 जो लास्ट डिजिट है ये किसके स्क्वायर में आ रही है, या तो 2 की आ रही है या तो 8 की आ रही है। ठीक है, लास्ट डिजिट 4 या तो 2 का स्क्वायर करें या तो 8 का, तो इसकी लास्ट डिजिट या तो 2 हो सकती है या फिर 8 हो सकती है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, अभी देखिए अब हम लेंगे फर्स्ट 2 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 60 है, तो हम इसके आसपास की वैल्यू इस देखेंगे कि किस पे स्क्वायर करें कि इसके आसपास आ रहा हो। जैसे अगर हम लोग 7 सत्ते कितना है 49, ये क्या इससे छोटा है, 8 अट्ठे 64, इससे बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू तो नहीं ले सकते, तो यहाँ पे क्या लेंगे 7 लेंगे। 7 फर्स्ट डिजिट क्या होगी इसकी 7। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि इसमें से कौन सी संख्या लेनी है, तो जो भी हमने फर्स्ट डिजिट ली है इसके तुरंत आगे वाला 7 के बाद क्या आएगा 8, क्योंकि ये 60 हमारा किसके बीच में आ रहा है, 7 और 8 के बीच में ही आएगा 60। तो अब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आ जाएगी वैल्यू 56। ठीक है, तो अब ये 56 क्या है, इससे बड़ी है कि छोटी है, 56 छोटी है, मतलब क्या बड़ा है आपका 60 बड़ा आया, तो ये बड़ा अगर आएगा इससे तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, और अगर ये इससे छोटा आता तो छोटी वाली संख्या लेते हैं। ठीक है,
समझ में आया? अब देखिए क्या किया, पहले हम इसके लेंगे कि इसके आसपास के वैल्यू क्या है। 60 किसके बीच में आ रहा है, 7 और 8 के बीच में आ रहा है, तो फर्स्ट डिजिट तो 7 होगी क्योंकि ये तो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट आपकी आएगी 7। और अब ये कैसे डिसाइड होगा कि यहाँ पे 8 लेंगे या 2, तो जो भी हमने यहाँ पे डिजिट ली है उसके एक आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ की वैल्यू से ये बड़ी हो गई, अगर ये वैल्यू बड़ी आ गई इससे तो बड़ी संख्या लेंगे, अगर ये छोटी आएगी तो छोटी वाली लेते। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 78। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप जो को 1 से 10 तक जब आपको 4 डिजिट का स्क्वायर निकालना हो, तो वैसे आपको 1 से 20 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे देखिए दिया है कि 1/5 प्लस √3 का हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात करना है। ये क्या होता है, अंश, और नीचे वाला क्या होता है, हर। जैसे a/b है तो इसमें ये क्या होता है, अंश होता है, और ये क्या होता है, हर। तो अब कह रहे हैं कि जो इसके हर की वैल्यू है उसको परिमेय संख्या में ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं हमेशा कि यहाँ पे जो भी वैल्यू दी है उस, यहाँ पे देखिए 5 प्लस √3 दिया है। ठीक है, तो हमेशा इसका यहाँ का जो साइन होता है इसके अपोजिट, यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस √3, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस √3 अपॉन 5 माइनस √3। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस √3, और नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी। ये क्या होता है, इसको जब a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो अब जब हम अब इसको देखिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई किया क्या हुआ, a पे स्क्वायर माइनस b पे स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस √3 अपॉन 25 माइनस 3, 22। ठीक है, तो इसके हर का मान क्या आ गया, परिमेय संख्या में क्या आएगा आंसर, 5 माइनस √3 अपॉन 22। ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू दी है पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव लेंगे, और अगर निगेटिव है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2/4 और 0.6 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो 2/4 और 0.06, 2/4 मतलब 1/2, 2/4 का मतलब क्या हुआ, 1/2 मतलब हाफ, 0.5, तो 0.5 से और 0.06 इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी। ठीक है ना, 0.5 से लेके 0.06 तक इसमें से कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए डिवाइड करिए, एक इसको करिए, देखिए यहाँ पे 25 से 11 कितनी बार जाएगा, 25 11 है, यहाँ पॉइंट लेंगे 0 आएगा, 4 बार जाएगा, ये पहले ही रेंज से बाहर हो गया। 0.4 0.5 चाहिए हमें। 40 से 21 को डिवाइड करिए तो कितनी बार में जाएगा, 40 210 कितनी बार में जाएगा, 4 4 आपका गया 4 5 जा 200, 4 5 जा 200।
यहाँ पे 0 बढ़ाया क्या, 0.45 जा 200, और यहाँ कितना है 10, फिर यहाँ एक 0 बढ़ा, 4 2 जा 8, 80, यहाँ आया 2 0 4 5 जा 200। ठीक है, ये है रेंज में, ये इन दोनों के रेंज में है, 0.5 से 0.06 के बीच में। ठीक है, तो ये ही इसका आंसर होगा। 3/4 को निकालें, 4 से अगर 4 से डिवाइड करिए 3 को, कितना आएगा 0.0728। तो ये तो बाहर हो गया रेंज से। ठीक है, जब आपको आंसर मिल गया है, जैसे ये आपको आंसर यहीं पे मिल गया, तो आपको इसका अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बीच में तो ये आ रहा है ना, तो आंसर तो यही होगा। और इसके बीच में क्या, जब आपको सेकेंड में ही मिल गया तो आपको सब नहीं निकालना है। ठीक है, जैसे आंसर आए तुरंत लगा देना है। टाइम बचाना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे आपको बताना है अब इसमें से कि कौन सी अपरिमेय है। ठीक है, कौन सी अपरिमेय है, इसमें से आपको ये बताना है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट क्यूब है 64, तो 64 क्या होता है, 3 क्यूब रूट 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 4 पे अगर हम 3 लगाएंगे तो 64 आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, यहाँ बाहर आज निकल आएगी 4। 64 क्या होता है, ये तो 8 का है। ठीक है, अब ये देखिए 6 टाइम, ये किस पे आएगा, √2⁶। तो क्या आएगा, 2⁶ 64 होता है। ठीक है, और एक है आपका ये 4, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी की पावर 4 करने पे 64 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आप लगाएंगे। ठीक है, ये होमवर्क है, इसको लगा के बताइए कि आपको इसमें बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, तो ये थी अब आज की क्लास। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जल्दी जल्दी सब खत्म करना है, क्योंकि एग्जाम की डेट आने वाली ही है, अप्रैल तक शायद हो जाए। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी तुम अच्छे से रखिए, और यही सारे क्वेश्चन आएंगे, यही लेवल है एनटीपीसी का। और आपको जो स्कोर करना है वो मैथ से ही कर पाएंगे आप, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, इस पे ज़्यादा, इसमें मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको लगाने कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके, यही स्कोरिंग होता है एनटीपीसी में। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। और ये क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। थैंक यू।